तो स्वागत है आप और का हमारे नए ब्लॉग में। आज हम जा रहे हैं चंडीगढ़। अब जैसे कि आप लोगों को पता है, अभी तो पहले तो एक नवरात्रि चल रही है आजकल ना। हमारे नवरात्रि में ब्लॉग नहीं आ पाए क्योंकि आपने देखा कि हम नवरात्रि के टाइम पे गढ़वाल थे, शादी में गए हुए थे। सुरेश भाई हमारे वो हैं, उनकी शादी थी तो हम लोग वहाँ गए हुए थे। अभी हम लोग कल परसों ही आए हैं। मतलब हम आए थे 17 तारीख को, हम लोग आए हैं। तो आज कितनी हो गई? आज मेरे ख्याल से 20 तारीख, 21 तारीख है। अभी 2-3 दिन फिर हम लोग थके हुए थे। फिर वहाँ पे मौसम भी एकदम चेंज हो गई थी तो हमारे को बुखार वगैरह आ गया था। तो इसलिए पापा हंस रहे हैं, तो इसलिए हम लोग ब्लॉग नहीं बना पाए। वैसे हमने नवरात्रि का भी सोचा था ब्लॉग बनाने का, तो पर अब आप पता है अब मंगलवार को वैसे दशहरा है। तो यहाँ पे हमने वैसे एक है कि सुनने में आ रहा है, हमने हमारे यहाँ के भी एक लोकल ब्लॉगर है, हमने उनका भी देखा है। तो यहाँ पे मतलब एक हाईएस्ट रावण बन रहा है इस बार। मतलब उसकी हाइट बल बहुत ज्यादा है, बोल रहे हैं। वैसे तो बोल रहे हैं कि एशिया का, पता नहीं, पर ऐसा हो नहीं सकता कि एशिया का सबसे हाईएस्ट रावण यहाँ पे बने। पता नहीं, पढ़ेंगे उसके बारे में, ढूंढेंगे क्या है। पर हम लोग देखते हैं, आप और को भी दिखाएंगे कि वो रावण कैसा दिखता है और कहाँ है। पंचकुला में बन रहा है। पंचकुला 5 सेक्टर जो वो है, ग्राउंड है, दशहरा ग्राउंड है, उस पर बन रहा है। तो आपको दिखाते हैं। उसके बाद हमने कुछ सामान भी लेना है, दिवाली वगैरह के लिए शॉपिंग करनी है, तो फिर आपको वो भी मिलते हैं। हम लोग पहुंच चुके हैं। ये है, इसके जस्ट बैक साइड में है, फेयर ग्राउंड है पंचकूला का, और वहाँ पे ही है। वो देखो, आपको अगर थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का दिख रहा होगा, अभी अंदर से दिखाएंगे, पर बाहर से भी देख लो। वो देखो, वो रावण खड़ा हो गया। मस्त राउंड बना के ऑलरेडी अभी तो दशहरा मंगलवार का है, पर यहाँ देखो अभी लोग देखने के लिए वैसे ही कितने आ रखे हैं, सब घूमने फिरने। ये है हमारा रावण। हमारा कि पंचकुला वाला? हाँ, हमारा पंचकुला। हमारा नहीं है पंचकुला, भी तो हमारा ही है। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट पंचकुला है। डिस्ट्रिक्ट पंचकुला है भाई। आप और को हमने बताया था कि हाँ, पंचकुला का जो रावण बन रहा है वो ये मेरे पीछे है। ये देख सकते हो आप लोग, ये पूरा है। रामलीला नहीं है वो है। आदर्श रामलीला ड्रामा क्लब क्या बात हाँ, तो रामलीला ड्रामा। यही बना दो। हाँ, जा सकते हो, चला वही होगा। आपको अब अंदर नहीं जाने देंगे क्योंकि यहाँ पे थोड़ा बाउंड्री वगैरह कर दी है इन्होंने, पूरी बाउंड्री कर दी है। पहले तो जब बन रहा था तब तो खुला था एकदम, ऐसा नहीं था कि बाउंड्री थी। पर यहाँ पे अब पूरा, ये देखो, मैं आपको पूरा क्लोज, ये पूरा आधे से ज़्यादा वेलवेट का कपड़ा है इसमें। वेलवेट का कपड़ा इसलिए भी लगा रखा है क्योंकि उसको जलने में बहुत आसानी होती है, इसलिए। अभी मैं आपको इसके बारे में पूरा बताऊंगा कि इसकी हाइट कितनी है और क्या है। उससे पहले मैं आपको एक और अलग जगह लेके चलता हूँ। वो ऑपोजिट साइड में वहाँ रामलीला ग्राउंड है, तो रामलीला ग्राउंड में चलते हैं, देखते हैं उधर क्या हो रहा है। ये जहाँ पे रावण बन रखा है उसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड में यहाँ पे है रामलीला। यहाँ मेरे ख्याल से शाम के टाइम पे रामलीला होती है। तो पूरा इन्होंने स्टेडियम बना रखा है, क्लब। ये देखो, आदर्श रामलीला एवं ड्रामेटिक क्लब, श्री माता मनसा देवी दशहरा कमेटी पंचकुला। और इसके बगल में वो क्या बन रहा है वहाँ पे? ये वो ऐसे एग्जीबिशन वगैरह है ना, अच्छा। जैसे मतलब बच्चों के लिए हाँ हाँ हाँ, मतलब वो फेयर टाइप में। टिकट काउंटर है। यहाँ से देखो, इतनी हाइट दूर से भी, मतलब कम से कम होगा तो 1.5-2 किलोमीटर के हिसाब का होगा। इतनी दूर से भी दिख रहा है यहाँ पे। दशहरे के दिन तो यहाँ बहुत भीड़ होगी वैसे तो। यहाँ तो पैर रखने की जगह नहीं होगी दशहरे में। ये इसके लिए टिकट काउंटर है। इधर है पूरा इसका फेयर मार्ट है, फेयर लगा हुआ है, झूले वगैरह हैं, कपड़े वगैरह बहुत कुछ है। पर ये बाहर का कितना प्यारा सा बना रखा है, मतलब राजमहल टाइप में एकदम, कितना अच्छा लग रहा है। सेल है, सेल अलग अलग चीज़ों की है, कपड़े वगैरह की है, सबकी।
अब यहाँ देखो, रात को अच्छा होगा इसमें। हाँ रात को तो यहाँ लाइटिंग लूटिंग खुल जाएगी और उसके बाद तो बहुत ही अच्छा लगेगा। देखो ना पूरा यहाँ से एंट्री है, रावण की एंट्री उस तरफ से है, उसके वहाँ से वहाँ पे गेट है और ये यहाँ पे इसके लिए एंट्री। चलो तो जैसे कि आपको हमने दिखाया ये रावण, तो मैं आपको ऐसे थोड़ा सा बताऊं कि जो ये बना हुआ है तो इसकी हाइट है 171 फीट है। मतलब ये अभी तो बोला जा रहा है कि बहुत सबसे ऊंचा है, पर जो 2019 में था वो 221 फुट लंबा था मेरे ख्याल में, 221 फुट था। वैसे तो इसकी मतलब जो लेंथ है वो मतलब ठीक ठीक ही है, पर जो इसके ऊपर का टॉप बना है ना उसी चीज की हाँ लेंथ जो बहुत ज्यादा। मुकुट और मुकुट के और ऊपर जो वो बना रखे हैं, हाँ इससे लेंथ उससे ज्यादा थोड़ी ज्यादा मुकुट के ऊपर जो वो, उससे जो मोस्टली रावण होंगे इतने बड़े होते हैं। नहीं इतने थोड़ा बड़े तो थोड़ा नहीं। सा थोड़ा सा बड़ा होगा। कालका वगैरह में इतना बड़ा तो नहीं बनता है, कालका वो भी जिस दिन बनेगा वैसे तो तैयार हो गया होगा मेरे ख्याल हाँ से। वहाँ भी होगा, वहाँ का भी दिखाएंगे आपको, वहाँ के भी देखिए अगर बन रहा वहाँ भी होगा इस टांग बार, दिया होगा उन्होंने। बन रहा होगा इस बार तो लग गया होगा, वहाँ से खड़ा तो कर ही दिया होगा, सब जगह कर देंगे और क्या था इसके वैसे। बारे में? अभी खड़ा नहीं होगा, अगर मंडी में होगा तो फिर खड़ा नहीं होगा, संडे के हाँ बाद क्योंकि होगा। संडे के बाद होगा, मंडे को खड़ा होगा क्योंकि वहाँ मंडी लगती है ना, तो उसके बाद ही खड़ा होगा। वैसे इसको मैं आपको बताऊं तो इसको बनने में लगे हैं 3 महीने। 3 महीने। 3 महीने, और इसको जो बनाने में लागत आई है वो 18 लाख रुपए की आई है। 18, क्योंकि इसमें आप मोस्टली देख सकते हो कि वेलवेट का ही कपड़ा है सारा और कागज़ वगैरह कम यूज़ है, बस उसका जो फेस का ग्रीन एरिया है उसी में कागज़ है और पैरों में है। बाकी तो सारा जितना ऊपर से मुकुट से लेके जितनी कवरिंग है वो सारी वेलवेट की है। दूसरा इसका दहन भी जो है ना रिमोट के थ्रू होना है, जो तो वो भी एक से इसका दहन भी जो है ना रिमोट के थ्रू होना है, तो वो भी एक कला ये कि अलग तरह का ये है कि जिससे रिमोट के थ्रू इसकी मतलब इसको जलाया जाएगा। इसमें 15 पॉइंट दे रखे हैं रिमोट से, मतलब रिमोट से ही पूरा कंट्रोल होगा, तो वो रिमोट कंट्रोल टाइप सिस्टम है पूरा। जैसे आपने देखा, अब चलते हैं, अब हमने जो हमारे को और भी काम है हम लोग वो भी निपटाते हैं, साथ साथ कुछ सामान लेना है तो सामान भी लेते हैं। हुआ मर गया। हमारी गाड़ी में बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है एसी चलाते वक्त, तो उसको भी चेक करवाएंगे कि क्या क्या दिक्कत है गाड़ी में। ये देखो ये पंचकुला का मार्केट है, मार्केट भी सज रखा है और तब तक हरियाणा रोडवेज आ गई। इसने सबका जीना बर्बाद कर रखा है कसम से, ये कहीं भी कैसे भी घुस सकते हैं, इन लोगों का कुछ नहीं हो सकता। मेरा पूरे ब्लॉक की नाश मार दिया। ये देखो यहाँ पे दुर्गा पूजा हो रही है, हम लोग ढूंढ कुछ रहे थे पर तब तक माता की खींच थी तो हम लोग यहाँ पे आ गए। आपको अंदर दिखाते हैं, हाँ जा सकते हैं वहाँ, कोई ऐसा नहीं। और ये देखो बाहर कितना प्यारा सजा रखा है, मतलब कितने अच्छी अच्छी वो फोटोज़ हैं, मतलब भगवान की हैं, मतलब बनाने वाले ने कितने प्यार से बनाया है। तो यहाँ पे कुछ स्टॉल्स वगैरह हैं, यहाँ पे मेरे ख्याल से कल्चरल इवेंट होता है, उसका स्टेज है। और जस्ट इसके ऑपोजिट साइड में देखो, मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे स्टॉल्स लगे हुए हैं, मतलब कईयों ने शॉप्स है कुछ है, तो वो सब यहाँ पे। दोस्तों हम कुछ और काम के लिए जा रहे थे, पर माता की मेरी कब से इच्छा थी कि मैं दुर्गा पूजा में जाऊं। आशी को मैं बहुत दिनों से पीछे पड़ी थी कि मेरे को ले जा, कालका में कहीं दुर्गा पूजा हो रही होगी तो वहां चलते। पर आज खींच थी माता की तो माता ने बुला ही लिया। जा कहीं और रहे थे, अब पहुंच दुर्गा माता के पंडाल में पहुंच गए। यही होती है माता की खींच। तो जैसा कि आपने देखा कि हम आपको रावण दिखा के लाए पंचकुला का, तो मंगलवार को उसका वो है दशहरा है, तो उसका दहन होगा। तो अगर पॉसिबल हुआ और अगर ज़्यादा क्राउड नहीं हुआ, वैसे तो ऐसा हो नहीं सकता कि पंचकुला में क्राउड ना हो, क्राउड तो बहुत होगा। और हम कोशिश करेंगे कि हम लोग जाएं, और अगर अभी देखेंगे अगर कालका में भी बन रहा होगा तो हम कालका का भी आपको दिखाएंगे। और हम लोग जहाँ मार्केट, आपने देखा कि हम लोग मार्केट भी गए थे, हम लोग मार्केट से कुछ सामान लेके आए हैं। कृषु का भी बर्थडे आ रहा है, अब 1-2 दिन में कृषु का बर्थडे है, उसके दादा का बर्थडे, तो और उसके बाद
फिर आ रही है दिवाली, तो उसके लिए हम कुछ चीज़ें लेके आए हैं डेकोरेशन की, तो वो भी हम आपको बाद में दिखाएंगे। कल आशी का है, कल आशी का बर्थडे है 22 अक्टूबर को। ये बोलना जरूरी था। तो फिर दिखाएंगे आपको। अभी देखते हैं शाम को वहाँ कालका में भी रेलवे रोड पे दुर्गा पूजा हो रही है, अगर पॉसिबल हुआ तो हम लोग आरती के टाइम पे जाएंगे, फिर आपको दिखा देंगे वहाँ पे कैसे होती है। ये देखो, हमने जैसे आपको सुबह बताया था कि कालका का रावण दिखाएंगे, तो ये है कालका की सब्जी मंडी है। यहाँ पे संडे को मोस्टली मंडी लगती है, और यहाँ पे सीधा नीचे की तरफ एक कोर्ट भी है, वहाँ पे कोई मेरे ख्याल से फंक्शन हो रहा है, पता नहीं किसी का फंक्शन है, पर यहीं पे रावण लगता है। और अभी तो ये रावण मतलब यार एटलीस्ट मतलब इसमें काम तो है मेरे ख्याल से, क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा अभी कौन सा क्या है। अभी तो यहाँ पे मतलब कपड़े वगैरह पहना रहे हैं उनको, और फेस बहुत प्यारा है, मैं आपको फेस दिखाता हूँ। ये देखो ये फेस, अभी इसमें कंप्लीशन कुछ नहीं है, पर इतना प्यारा लग रहा है ना इसमें, मतलब इतने इफेक्ट्स अच्छे हैं फेस के, हाँ कि समझ आ रहा है। और ये पीछे उसके आप देखो, ये अभी तो यहाँ लेटा, भाई ये पंचकुला में तो खड़ा हो गया, यहाँ अभी लेट ही रखा है। और आजकल तो कालका में बहुत ही ज़्यादा जाम रहता है, तो वो इतना ज़्यादा जाम था कि मैं वीडियो ही नहीं शूट कर पाया। पर ये देखो, ये रेलवे रोड में एक और दुर्गा पूजा का पंडाल लगा हुआ है यहाँ पे, जो कितना प्यारा है। अभी तो खाली है, अभी तो मेरे ख्याल से अभी तो टाइम हो रहा है 7 बज रहे हैं, 7 भी नहीं, अभी 7 भी नहीं बजे एग्जैक्ट, अभी मतलब 7:30 बजे तक आरती होगी, तब थोड़ा मेरे ख्याल से क्राउड होगा यहाँ पे। पर इतना प्यारा सजा रखा है ना कि क्या बताऊँ, इतना अच्छा तो वहाँ पंचकुला में भी नहीं था जितना यहाँ है। ये मम्मी आप देखो बैठे हैं, और मैं आपको मूर्ति दिखाता हूँ, पास में से दिखाता हूँ थोड़ा। ये देखो दुर्गा माँ का कितना रूप है, और इनकी परिवार है, मतलब कितना अच्छा लग रहा है, प्यार से सजा रखा है। कृषु भी यहाँ आके खुश हो गई थी, उसको इतना मज़ा आ रहा था ना, वो घूमने में लगी हुई तब से इधर उधर। और ये 20 तारीख से लगा है पंडाल, 24 तारीख तक का है। और यहाँ पे भी मेरे ख्याल से शाम के टाइम पे कल्चरल इवेंट वगैरह कुछ होते हैं, जो मेरे ख्याल से, मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता, पर अगर कोई हमारा सब्सक्राइबर वेस्ट बंगाल वगैरह या बंगाली है तो हमारे को बिल्कुल बताइएगा कि मतलब ये हर पंडाल में स्टेज क्यों होता है। ये देखिए बर्थडे बॉय तो सो रखा है। पापा पीछे कौन है? हाँ सो रखे हैं, और टाइम हो गया 12 बजने में 10। देखो कृषि के हाल देखो, 12 बजने में 10 मिनट बाकी है, और बर्थडे बॉय सो रखा है, और हम सब वेट करने में लगे हैं। देखो छोटी सी वो देखो, अरे ये छोटी सी गुड़िया भी, ये देखो छोटी गुड़िया भी वेट कर रही है कि मेरे पापा का बर्थडे मनाएंगे। कैसे करना बेटा? बोल, क्या बोलेगी? क्या बोलेगी? हैप्पी नहीं हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू। तो जैसा कि आप और ने देखा कि मैं तो सो गया था, पर मम्मी और ने मेरा बर्थडे का केक काटने के लिए मतलब 12 बजे तक उठे हुए थे। वो वीडियो शूट नहीं हो पाया क्योंकि फ़ोन में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, मतलब प्रॉब्लम नहीं हुई थी कि रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा था ढंग से, इस वजह से तो वो शूट नहीं हो पाया। पर कोई बात नहीं, अगर अभी तो वैसे भी आगे भी बर्थडे आने हैं, 26 तारीख को पापा का और कृषु का दोनों का बर्थडे है, तो उस दिन तो ढंग से सब तैयारी करके पूरा रिकॉर्ड करके आपको पूरा ब्लॉग दिखाएंगे। और आपने देखा कि आज हमने आपको रावण दिखाया पंचकूला का, तो और कालका का भी है। अभी कालका का जैसे आपने देखा कि अभी लेटा वही है, मतलब उसको खड़ा नहीं करा है क्योंकि अभी संडे को मंडी लगनी है, तो उसके बाद वो खड़ा होगा। तो अभी वहाँ पे मतलब बनाने की ही तैयारी चल रही है। तो अब इसी के साथ इस ब्लॉग को हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आप और को हमारा ब्लॉग पसंद आया होगा तो शेयर करिएगा। अगर नहीं पसंद आया है तो कमेंट में हमको लिख के ज़रूर बताइएगा कि क्यों नहीं पसंद आया। तो ऐसे ही, और अपना प्यार ऐसे ही बना के रखें, और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।